भाई गुटका सही खेल गया है। जनाब की नाक के नीचे रह के उसने इतने क्लासी और गुड लुकिंग फ्रेंड्स बनाए हैं, और जनाब आज तक वही अंकित, अभिषेक, अकरम, देव में फंसे हुए हैं। और बहुत हद हुई, अगर दोस्तों की और ज़रूरत हुई तो निक्को को ऐड कर लेते। बात करते हैं जनाब के ईद के व्लॉग की। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम बात करेंगे जनाब की ईद के व्लॉग की, जो कि इस बार 2 एपिसोड्स पे मुश्तमिल नहीं था। सिर्फ एक एपिसोड में उन्होंने बात स्टार्ट करके ख़त्म कर दी, क्योंकि इस बार अंकित नहीं था, और अंकित हमेशा शूट करता है तो हर एक के फेस पे जाके अलग अलग एक्सप्रेशंस कैप्चर करता है। वो इतना लंबा हो जाता है कि वो देखना मुश्किल हो जाता है। सो ईद व्लॉग वाज ओनली 1 एपिसोड, तो उसके ऊपर बात करते हैं। गुटके ने ना स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें वो अपने घर में बैठा हुआ है विद हिज अपनी 3 फ्रेंड्स थे आई गेस। तो उनके उसके साथ उसने अपनी फ़ोटो जो है वो शेयर की हुई थी ऑन इंस्टाग्राम। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार अभी इसको आए हुए 2-3 साल होने वाले, 2-2.5 साल होने वाले, और इसने अपने लिए अच्छे और क्लासी फ्रेंड्स ढूंढ लिए। और जनाब कब से मैडम की छत्र छाया में यहाँ जी रहे हैं, उनसे नहीं अपने लिए अच्छे दोस्त ढूंढे गए, या फिर जनाब को कोई क्लासी फ्रेंड्स चाहिए ही नहीं। ये ना हो कि उन फ्रेंड्स के बीच में जनाब नज़र ही ना आए, क्योंकि ईद के व्लॉग में भी जिस वक्त अभिषेक एंटर हुआ है ना, सारे बच्चे लगने शुरू हो गए थे उसके सामने। हम कह रहे थे रेहान लंबा है, रेहान भी छोटा लग रहा था, यहाँ तक कि गुटका भी छोटा लग रहा था। अभिषेक की हाइट इतनी लंबी है। मैं वही देख के हैरान हुई। मैंने कहा यार वाकई जनाब तो बहुत छोटू से हैं, बहुत बहुत ही छोटू से। चलो कोई नहीं, इंसान का दिल तो बड़ा होना चाहिए ना। हाइट छोटी बड़ी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जनाब के फ्रेंड्स में इजाफा क्यों नहीं होता, वो सेम टू सेम क्वांटिटी में क्यों रहते हैं, और पुराने लोग छोड़ देते हैं या नए लोग आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ये मैडम के केस में होता है। अच्छा, और जहाँ तक देखा जाए इस बार रिज़ा के भी फ्रेंड्स आए हैं। नहीं आए तो चालू आपे के नहीं आए और मैडम के नहीं आए। मैडम के धर्मदादा घर में ही थे, तो उन्होंने कहा मेरे यही दोस्त है, मेरी बस अब यही फर्स्ट फ्रेंड है मेरी, और कोई मेरे फ्रेंड नहीं है, मेरी यही फ्रेंड है। सबा ने इस बार एक स्टोरी लगाई। आजकल एक्चुअली स्टोरीज़ के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, स्टोरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्टोरी इसने लगाई है जिसमें इसने अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैर, वो मूवी याद है आपको पाकीज़ा, जिसमें उसने कहा था आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। और उसके पाँव देखकर मेरा दिल किया आपके पाँव देखे, नाखून बहुत मैले हैं, इन्हें पेडिक्योरिस्ट के पास ले जाइएगा, सफ़ेद हो जाएंगे। इतने गंदे नेल्स यार, नेल्स भी कट नहीं किए हुए, फाइल ही कर लो। हर वक्त ये लोग बाहर फिरते रहते हैं। मतलब किसी ब्यूटी पार्लर में कहीं पे किसी मसाज वाली को घर बुला के इसके पाँव ही मसाज करा दो यार, इसको पेडिक्योर ही करा दो। जब आपने स्टोरी लगानी है एटलीस्ट नेल्स तो फाइल कर लो यार। इतना डर्टी डर्टी सिस्टम, आप क्यों डर्टी मूवी बना दिया आपने अपने एपिसोड्स को। वाई दिस इज़ आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। और आपको एक और बात बता दूं भाई, जो हिजाबी होते हैं ना वो सिर्फ बाल ढकते हैं। उनके पाँव नज़र आए, उनके एंकल्स नज़र आए, एंकल्स से थोड़ी सी ऊपर टांगें नज़र आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ बाल छुपाने से मतलब है, बाल नहीं दिखाने, बस दैट इज़ द ओनली हिजाब वी वांट टू कैरी। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने बॉडी को कवर करें, या अपने एंकल्स को कवर करें, या अपने बाजू कवर करें, या अपने एल्बोज़ कवर करें। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। हमें सिर्फ बाल कवर करने से मतलब है। हिजाबी जो होता है वो बस बालों का हिजाबी होता है। आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं हो आप लोग। सर कवर होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग गोज़। और हस्बैंड तो चाहे नंगा भी किचन में आ जाए, गंजी में आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पर्दा सिर्फ औरत का होता है, मर्द की आंखों का होता है। लेकिन चाहे वो कितने गंदे हुलिये में हो, चलता है, बिल्कुल चलता है। भाई आई वॉज प्रिटी डैम हैप्पी कि इस बार इन्होंने फिर अपना रिचुअल मदरसे में बच्चों को कपड़े बांटने से शुरू किया। कितना अच्छा रिचुअल है ना, जो आप हर बार दिखाते हो, हर बार सेम दिखाते हो। मैं क्या कहूँ कि जब कोई नेक काम करते तो दिखाते नहीं है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन इसका आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लिहाजा जान दो, एनू जान दो। आगे बात करते हैं हम लोग। शर्मीली जी ने रेहान को 1000 रुपया ईदी दी है और रिज़ा को 500। क्यों बहन, ऐसा क्या है? क्या वो बेटे खाला की औलाद नहीं है? या वो बेटी खाला कहीं मांग सक के लाई है रिज़ा को, जो तुमने उसको 500 रुपये दिए हैं? और रेहान ऐसे तुम्हारे क्या गुलबूटे
खिला रहा है जो तुमने उसको 500 एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर आप कहते हो कि हम लोग ऐसी बातें करते हैं। रिग्रेसिव सोच के मालिक लोगों, कल को जब तुम्हारी बेटी की बेटी होगी ना, तो मैं देखूंगी कि तुम उसको भी रिज़ा से ज़्यादा पैसे दोगी या रिज़ा जितने पैसे दोगी। कितनी गलत सोच और कितने गलत नैरेटिव सेट करते हो आप लोग। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। फिर मैं कल ही इस औरत के लिए हमदर्दी का इजहार करी थी कि बूढ़ी लगने लग पड़ी है, चेहरा मुरझा गया, लेकिन यार ये लोग अपनी हरकतों की वजह से ही अपने ऊपर ये सारा ना बोझ डाल रहे हैं। वो चेहरे पे आ रहा है सब कुछ, इसी वजह से इनकी ये हालत हो गई है, रौनक नहीं है, उजड़ गए जैसे। लेकिन यार इस तरह नहीं करना चाहिए था ये। और ऊपर से टीवी मतलब यूट्यूब के ऊपर आके आप सबको दिखा रहे हो कि जी हम लोग लड़कियों को कम और लड़कों को ज़्यादा पैसे देते हैं। क्या कहूँ मैं। काम तो खैर रिज़ा के भी इतने को ख़ास नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करूं, लेकिन यार वो एक ही माँ के 2 बच्चे, उसमें फ़र्क ना डाला करो। दूसरी बात ये है कि हम एक चीज़ जो मैं कल डिस्कस करना भूल गई थी, वो ये कि इन्होंने रोड पे बैठ के गैर महरम आदमी से रिज़ा को मेहंदी लगवाई है। क्यों? ये भी इस्लाम में जो है वो मना है, ख़िलाफ़ है इस्लाम के उसूलों के। लिहाजा इसके ऊपर आवाज़ उठानी ज़रूरी थी, बताना ज़रूरी था कि चलो ठीक है, अगर वो कोई एज की औरत हो ना, जैसे अम्मी हैं, ये लोग लगवा लें। इनको आप घर में औरतें बुला के मेहंदियाँ लगा रहे हो, और कुंवारी लड़की जो कि अभी नई नई बड़ी हुई है, उसको आप गली में सड़क पे मेहंदी लगवा रहे हो यार, सारी दुनिया के सामने। मुझे नहीं समझ में आता ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। क्योंकि इस दफ़ा भालू आपी ने मेहंदी नहीं ना लगवानी थी, तो उनके लिए स्पेशल वो रुकी नहीं। भालू आपी ने लगवानी होती तो वो ज़रूर रुकती। तो भालू तो है ही, क्या कहूँ, भालू ही है वो। पिछले 5 सालों में ना पहली दफ़ा ये मैडम ने ना अपना असली मैडम वाला रूप दिखाया है। कहती है कि मैं बैठी रही हूँ और मैं निक्कू को बोलती रही हूँ, वही सारी चीज़ें बनाता रहा है। और ओपनली इन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि मैं तो यहाँ से बैठ के इंस्ट्रक्शन देती रही हूँ। हमेशा की तरह इन्होंने ये नहीं किया कि सर झाड़ मुँह फाड़, बहुत ही बिज़ी औरत जिसके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई नौकर नहीं है, और वो सारा दिन किचन में थकी हारी, पसीने से शराबूर, वो वाली हालत नहीं बनाई हुई थी। तैयार हुई थी, अपने बच्चे को टाइम दे रही थी, अपने हस्बैंड को टाइम दे रही थी, फ़ोटो क्लिक करा रही थी, मेहमानों को टाइम दिया इन्होंने, ना कि अननेसेसरी भाग भाग के किचन के चक्कर नहीं लगाए इन्होंने। तो ये चीज़ मुझे उनकी आज अच्छी लगी कि यार असल में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। हर बार आप वो बेचारी बहू वाला जो नैरेटिव सेट करते हो ना, उससे जान छुटी सो लाखों पाए। आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं ऐसा हुआ क्या कि मैडम की सोच बदल गई, शायद पकड़े गए ना। बहुत दफ़ा लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया, तो उन्होंने कहा होगा कि पर्दा तो खुल ही गया है, अब क्या इसका नाटक करें। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि जब वो छोटी बच्ची जो जिसने पर्पल फ्रॉक पहनी हुई थी, वो रूहान के साथ खेल रही थी, तो रूहान वो सो हैप्पी, उसके चेहरे पे कितनी मतलब शोखी और वो बच्चों का एक खेलने वाला शरारत वाला रंग आया हुआ था। एंड इसके माँ बाप को भी देख के शायद एहसास हो जाए कि जो बच्चा है ना, वो अंदर ही अंदर दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है। मीन्स ही वॉन्टेड टू प्ले विद अदर चिल्ड्रंस। और इस बच्चे को प्लीज़ सहारा होटल और मॉल्स और ऐसी जगहों पे ले जाने के बजाय प्ले ग्रुप में लेके जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से होगी, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और कॉपी करते हैं। बिकॉज वो कितना खुश था ना उसके साथ, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे वाकई इस बात पे हो रहा था कि यार अभी इनको समझ आ जानी चाहिए कि हमें अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ प्ले डेट सेट करवानी चाहिए, उनके साथ खिलाना चाहिए, टाइम गुजारें उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे उससे बहुत बड़े हैं। आप लोग चाहे जितना ही बच्चा बन के खेलो, जो खुशी उसको बच्चों के साथ खेल के मिलेगी वो आपके साथ खेल के नहीं मिल सकती। तो पॉइंट के ऊपर ज़रूर ध्यान देना, कोई भी अगर सुन रहा है आपकी फैमिली में से, तो आपके बच्चा बहुत प्यारा है, इसकी ग्रोथ के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, लेकिन इसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने दो यार। अच्छा, मैं वेट ही कर रही थी कि चालू आपी इस बार कोई तमाशा लगाती है कि नहीं लगाती। इस बार भी हमेशा की तरह कोई ना कोई रोना धोना, कोई क्लैश, कोई सेपरेट नैरेटिव सेट करेगी कि नहीं। लेकिन नहीं, इस बार तो चालू आपी बड़ी सजी धजी बिंदिया लगा के, टीका लगा के मौजूद थी। आ गई पार्टी में। उन्हें पता है कि अभी मेरी डिलीवरी करीब है, बेबी शावर भी होना है, गिफ्ट भी लेने हैं फ्रेंड्सू। तो इस बार तो हम कोई तमाशा नहीं ना करेंगे, क्योंकि हम हर बार भाई भाभी की
का जब भी कोई फंक्शन होता है तो तबाह करने में आगे आगे होते हैं। लेकिन इस बार नहीं, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है फ्रेंड्सो, हमें पता है इस बार हमें बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर हमने इस बार ऐसे नहीं किया, तबीयत का बहाना कर दिया, तो फिर कहीं भाई भाभी नाराज़ हो गए तो हमारा तो ख़राब हो जाएगा ना। पहला पहला बेबी है हमारा, हमारी पहली पहली बेबी गर्ल आने वाली है, क्योंकि खालिद को सिर्फ बेबी गर्ल चाहिए। शानी शानी कहते हैं खुद बेबी गर्ल होनी चाहिए। और कुछ हमारे हस्बैंड के फ्रेंड्स के आने की वजह से भी हमारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई। आपको तो पता है हम लोग लड़कों में बड़े खुश रहते हैं, हमें अच्छा लगता है हैंडसम स्मार्ट लड़के हमारे इर्द गिर्द घूमें तो फिर हमारी जो है ना तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो वो भी हमारे घर में थे तो उनकी वजह से भी हमारी तबीयत बहुत फ्रेश हुई, हम बड़े खुश हो गए। और इसी वजह से अच्छा मैंने देखा है कि भाभी जो है वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे कह रहे हैं कि भाभी प्रेग्नेंट है। मुझे नहीं ऐसे लग रहा, मुझे लगता है ये फूड बेबी है, प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि भाभी के बारे में सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा मुझे तो लग रहा है कि दिस इज़ जस्ट अ फूड बेबी, नथिंग एल्स। बाकी इनका जी ईद व्लॉग मुख्तसर था, क्रिस्प था, टू द पॉइंट था, लेकिन वही बात है कि हमेशा कहते हैं अब हमारे सिंपल व्लॉग्स आया करेंगे। मैं सोच रही थी, मैंने कहा अब चलो ठीक है, अब खाने पीने से तो जान छूटी। दोपहर को गया था अम्मी के घर तेल वाला मटन खाने, कहते हैं प्लीज़ गाइस तेल को इग्नोर कीजिएगा, आज ईद है। भाई कभी आप लोग गुलगुले इग्नोर कराते हो, कभी आप लोग पकौड़े इग्नोर कराते हो, कभी आप तेल इग्नोर कराते हो, कोई नहीं, करते रहो जी, असी इग्नोर करिए ना करिए, जाना तो आपके पेट में है। तो फिर आप मोटे हो जाओगे, 2 घंटे जिम में लगाओगे, नुकसान तो आपका, हमारा तो कुछ नहीं जाने वाला। और एक और पॉइंट कि वो कारपेट पर्शियन कारपेट नहीं थे, दोज वर सिंथेटिक कारपेट्स। पर्शियन कारपेट्स जो हैं वो इस तरह से एक तो ऑनलाइन मंगाए नहीं जाते, और अगर मंगवाए भी जाते हैं तो उनकी शक्ल बता देती है कि वी आर पर्शियन कारपेट, हैंडमेड कारपेट्स होते हैं। दोज वर सिंथेटिक मशीन के कारपेट थे वो, और इनके पास इतना पैसा है लेकिन इन्होंने अपने घर की खूबसूरती के ऊपर भी शीन से चीज़ें मंगा कर और तेमो से चीज़ें मंगा के रखनी होती हैं। बंदा इनसे पूछे वाई 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 वाई, साहब जहाँ पैसा लगाना होता है वहाँ लगाते नहीं हो। कारपेट तो ऐसी चीज़ है जो सालों साल चलती है, तो प्लीज़ अपने देखने वालों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आम चीज़ को पर्शियन और पर्शियन को आम चीज़ बना के पेश मत किया कीजिए। अच्छा मैंने देखा दादी ईदी लेकर आई थी, एक सूट लेके आई थी दीपिका का, और 3 सेट्स लेके आई थी इसके बेबी रोहान के। लेकिन मैं सोच रही थी जिस तरह के ये कपड़े लेके आई है ना दीपिका, वाकई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। क्योंकि अगर मेरी सास मेरे लिए ऐसी ईदी लेके आई होती तो मेरा तो उसी वक्त मुंह से साफ जाहिर हो जाना था कि मेरे इस तोहफे पे क्या एक्सप्रेशंस है। हिम्मत वाली है भाई, जो सब कुछ सह जाती है, शो नहीं करती है, एक्ट्रेस है ना, छुपा जाती है। लेकिन हम मेरे और आपके जैसे लोग और इस तरह की ईदी दादी लेके आए तो मुंह हमारे वहीं पर उतर जाए हैं। ना तो प्रॉपर पैक किया, ना हैम्पर बनाया, ना साथ में मिठाई है, ना कोई चीज़ है, ऐसे मुंह उठा के ईदी आ गई भाई। कोई लश्के मशके यार, यूट्यूब के लिए वैसे तो आप बड़े करते हो, लेकिन जहाँ करने होते हैं वहाँ नहीं करते हो, वही बात हो गई। अम्मी को लेना तो आता है, देना अगर देना ही था तो प्यार से देती, और कोई साथ छोटी मोटी चीज़ें जैसे छोटे से शूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे के लिए, चॉकलेट्स, दीपिका के लिए मिठाई, कुछ तो लाती। 1 सूट और 3 जोड़े पकड़ा दिए। चलो इनकी मर्ज़ी भाई, और शोएब को जमता है तो फिर सब ठीक है। टेक केयर गाइज, थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। सपोर्ट कीजिए, इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, और लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। आपका कोई भी कमेंट हो मैं जवाब दूंगी। बाय बाय।